Good morning, students. Today we are having a quick review of number system. Number system representation of different type of radix and conversion from one radix to another radix, complement of number and binary arithmetic. All these things you have in previous studies in first year also. So this time we are taking only recap type because previous lecture you have also completed this thing. What is number system? A system representing a number. Certain kind of examples. Different types of number system is binary number system, octal number system, axis-3, too many. Octal is a common number system. अगर हम बात करें तो डेसिमल में बेस होता है 10, बाइनरी में बेस होता है 2, ऑक्टल में 8, हेक्सा में 14। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा। इसका 0 से लेकर 9 तक रेंज है। बाइनरी में आप जानते ही हैं 2 होते हैं, ऑक्टल में 0 से 7, हेक्सा में ये सब जानते हैं, है ना। इसमें ह्यूमंस जो यूज करते हैं वो सब डेसिमल ही यूज करते हैं, बाइनरी को यूज नहीं करता है। बाइनरी केवल कंप्यूटर यूज करता है, ऑक्टल को यूज करता ही नहीं है। हेक्सा मशीन लर्निंग में यूज होता है। मशीन लर्निंग सब्जेक्ट नहीं, मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है उसमें हेक्साडेसिमल का यूज होता है, जब आपका एक जगह से दूसरी जगह एड्रेस जाता है ना, ठीक है। और इसमें जो है काउंटिंग जो करनी है आपको, काउंटिंग करने के लिए डेसिमल में और बाइनरी में, ऑक्टा में, देखिए 0 अगर लिखते हैं तो बाइनरी में 0 ही है, 1 लिखेंगे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स। बाइनरी में इस तरीके से लिखेंगे, ऑक्टल में इस तरीके से लिखेंगे। देखिए ऑक्टल और डेसिमल में 7 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेसिमल में जैसे ही 8 पे जाएंगे, क्योंकि ऑक्टल की रेंज 0 से 7 तक होती है, जैसे ही 8 पे जाएंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन राइट इन ऑक्टल। हेक्सा में, हेक्साडेसिमल में 0 से लेके आप कहाँ तक जाएंगे, 9 तक। जैसे ही 9 को क्रॉस करेंगे वहां पर क्या आ जाता है, A B C D E F, इस तरीके से आ जाएगा। काउंटिंग में आप जानते ही हैं, ऑक्टल में जैसे 8 है वही आपका ऑक्टल में 10 हो जाता है, 9 है 11 हो जाता है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते? यस सर। जी 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 जी, थैंक यू। कन्वर्जेशन अमंग बेस, बेस से जब एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्जेशन करना हो तो डेसिमल से ऑक्टल, हेक्सा, मतलब बेसिकली जो हमारे पास कन्वर्जेशन वाले प्रॉब्लम्स हैं वो 4 टाइप से ही आते हैं हमारे पास। एक डेसिमल जिसका रेडिक्स 10 है, एक ऑक्टल जिसका रेडिक्स 7 है, एक बाइनरी जिसका रेडिक्स 2 है, एक हेक्साडेसिमल जिसका रेडिक्स 15। ये इन्हीं के बीच में होगा। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी नंबर सिस्टम हो, अगर आप डेसिमल में जा रहे हैं और डेसिमल में जा रहे हैं कभी भी, तो आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और डेसिमल से आप इन नंबर सिस्टम्स में आ रहे हैं, ऑक्टल में, बाइनरी में, हेक्सा में, तो आपको जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसका रेडिक्स से उसको डिवाइड करना पड़ता है। जैसे सपोज दैट आप सभी जानते ही हैं कि अगर मुझे ऑक्टल नंबर निकालना है डेसिमल नंबर सिस्टम से, तो डेसिमल नंबर सिस्टम लिखूंगा, ऑक्टल नंबर का जो रेडिक्स है वो क्या है, 7। 7 से मैं डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने पे कैरी और ये सारा फॉर्मेट करके रिवर्स ऑर्डर में मैं उसको लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या जाएगा, मतलब ज्यादा से डेसिमल से किसी भी नंबर में जाओगे तो मल्टीप्लाई, और किसी भी नंबर से डेसिमल में आओगे तो डिवाइड। लेकिन डिवाइड किस में होगा, जिसमें उसका रेडिक्स आपको चाहिए। जैसे बाइनरी टू ऑक्टल फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं। ऑक्टल में एक चीज और क्लियर सबसे अच्छी होती है कि 0 से लेकर 7 तक आपको, 0 से लेकर 7 तक रेंज होती है। तो इसमें जो बाइनरी नंबर लिखे जाते हैं वो फॉर्मेट होता है 4 to 1 के स्टाइल में। तो 4 to 1 के स्टाइल में कैसे, जैसे आप सपोज दैट यहाँ पे 5 लिख रहे हैं, तो 5 का जो ऑक्टल कोड होगा और जो बाइनरी का 5 का बाइनरी कोड होगा वो सेम। जैसे ये जो लिखा हुआ है रिप्रेजेंटिंग 10101001, तो पीछे से हम पेयरिंग करते हैं 3 3 की। 3 3 की क्यों, क्योंकि हमारी रेंज 0 से 7 तक है और 4 to 1 के हिसाब से 7 कोड 111 होता है, इसलिए हम 3 3 की पेयरिंग करते हैं। और जो पेयर सपोज दैट छूट जाता है उसमें अपने मन से पीछे वीडियो लगा देंगे जिससे 3 की पेयर कर पाए। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, 10100101, अगर इसको बाइनरी में हम लिखते हैं तो दूसरा नंबर आएगा, है ना। और अगर ऑक्टल में लिख रहे हैं तो दूसरा आएगा। किस तरीके से आएगा हमारा,
हमने तीन तीन के पेयर बना लिए और तीनों के नीचे उनका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लिया, क्या 5, 2 एंड 1। ऐसे ही अब क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी। इसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। क्या देखो, जब भी ऑक्टल से बाइनरी में जाए तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो सबसे अच्छा होता है ऑक्टल से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, और डेसिमल से बाइनरी में करना आपके लिए बड़ा इजी है, जिसको कुछ भी ना आता हो। और प्रोसीजर क्या है, नहीं तो जो भी ऑक्टल में दे रखा है बाइनरी में करना है तो 8 से 2 में जाना है। 2 रेडिक्स किसकी है, बाइनरी की। और बाइनरी नंबर किसमें रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे 3 बिट के फॉर्म में, 0 1 में 3 बिट के फॉर्म में। तो हम हर किसी का 3 बिट का बाइनरी कोड लिख लेंगे, 2 का लिख लिया, 5 का लिख लिया, 7 का लिख लिया। तो इस तरीके से ऑक्टल हो जाएगा। अब हमारा आता है कौन सा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये भी बहुत सरल होता है। बहुत सरल इसलिए होता है क्योंकि वहाँ 3 के पेयर बने थे, यहाँ पे 4 के पेयर बनाने, और पेयर बनाने का फॉर्मूला जो होता है वो पीछे से ही शुरू होता है। आप पीछे से 4 के पेयर बना दीजिए, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लीजिए। लेकिन अगर 10 से ऊपर जा रहा है तो हेक्सा में वो चीज ए बी सी इस तरीके से रिपीट होती है। जैसे आप यहाँ रिपीट करके देखिए 1011 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल में। तो यहाँ पे हेक्सा में ये बी रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी सॉल्व कर सकते हैं। अब है हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल में भी वही कहानी जो हमने ऑक्टल से बाइनरी में करी थी। दोनों तरीके हैं आपके पास। पहला, हेक्सा से आप डेसिमल में चले जाइए, जो कि सबसे इजी होता है। 0 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 10 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 3। इस तरीके से आप इसका डेसिमल निकाल लेंगे। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस बट इट इज अ मेथड ऑल्सो। अब हमने जाना किसमें है, बाइनरी में जाना है। हाँ, 2 पार्टिसिपेंट्स ने राइज हैंड्स करे हैं। कौन कौन है भाई, देख लेता हूँ मैं चैट सॉरी बॉक्स। सर, वो मिस्टेक से हो गया। ओके, कोई नहीं, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी सभी को आ गया होगा। देखो, जो सिंपल सिंपल कन्वर्जन है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है कहाँ, जब पॉइंट्स आ जाए। पॉइंट्स बोले तो दशमलव आ जाए। दशमलव जाने में आपको उसका माइनस में जाना पड़ता है, जैसे 10 टू द पावर -1 -2 -3 इस तरीके से। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल ये तो और भी सरल है। ये देखिए अब आया किसमें, पॉइंट है ना, क्या आया 635.27। हमने क्या करा, ये किसमें है मेरा, ऑक्टल में। अब मेरे को कन्वर्ट किसमें करना है, हेक्सा में। तो करने का एक ही तरीका है कि इसका सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या, बाइनरी कोड जो नीचे लिखा हुआ है। 5 का लिखा, 3 का लिखा, 6 का लिखा, 3 के फॉर्मेट में है। अब पीछे से जब पेयरिंग बनाएंगे तो 4 के फॉर्म में बनाएंगे, क्यों, हेक्साडेसिमल 4 का होता है। तो 1101 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को। और 1100 ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0001 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। और पॉइंट्स के फॉर्म में देखिए, जब भी आप पॉइंट्स के फॉर्म में बनाएंगे और बाइनरी के फॉर्म में बनाएंगे तो उधर सिंपली आप उसका बाइनरी नंबर लिख देंगे और ये आ जाएगा। अब हेक्साडेसिमल टू, वही कहानी इसमें भी है। 4 का पेयर बनाओ, पीछे से पेयरिंग करोगे 3 के फॉर्म में करोगे, जो नंबर्स आ जाए वो आप लिख लीजिए यहाँ पे। इट इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर। आप कोई भी बेस हो, आपको डेसिमल करना, जो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी चीज हो, बेस अगर दे रखी है तो आप उस बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें, तो उसका डेसिमल नंबर आपको निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 1011.11। तो ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने पीछे से शुरू करा है, आगे से शुरू करा है 1 × 2 की पावर 3। लेकिन बहुत लोगों की हैबिट होती है, उनमें से एक मैं भी हूँ। हम पीछे शुरू करते हैं 1 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और 0.11 जो लिखा हुआ है इसमें ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर -1 आएगा, मतलब जिसमें कन्वर्ट है और जिसमें जा रहा है। जब भी डेसिमल में जाएगा तो 2 की पावर -1 आएगा और 2 की पावर -2 आएगा। इस तरीके से आप लिख लेंगे तो इसका डेसिमल आएगा। ये तो सभी को आता है ना, बाइनरी टू डेसिमल, या किसी भी फॉर्मेट में, मतलब किसी भी बेस में आपको करना है तो डिविजन मेथड एक होता है, दूसरा होता है सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन 2 मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमने ऊपर देखा था रिमाइंडर और क्वेश्चन वाला, उसी तरीके से उसको हमने एक सर रूल्स सर या बोलिए।
बोलिए सर वो बोलिए। पिछले वाले में जो पॉइंट, सर पिछले वाले में .11 को जो क्या बोलते कन्वर्ट किया था पॉइंट वन सर, वन। उसमें .5 और .25 क्या है सर, ये समझ में नहीं आया। हाँ देखिए, जब 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -1 है तो नीचे जाएगा तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना, तो 1 सर आ डिवाइडेड गया बाई आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ठीक ठीक, थैंक यू। जो अटेंडेंस लेते हो अटेंडेंस ले लीजिए, मेरे पास शो कर रहा है टाइम ना। ये सक्सेसिव डिवीजन मेथड है। देखिए जो आप करते हैं वही है, उसको एक रूल्स के फॉर्म में लिख दिया है, डिवीजन, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के फॉर्म में। ये वो बोलूंगा कि स्टेप्स इन सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये भी उसी तरीके का, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर बाय डिजायर्ड बेस नंबर, record the integer part of product as carry and fraction part as a new fraction of part। उसी तरीके से है सारा चीज। जैसे ये आपका देखो फॉर एग्जांपल दे रखा है लेस देन 1 मिनट आ गया, 125 से 2 में ज्यादा है, तो वो ये तो सभी को आता होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। वंस कॉम्प्लीमेंट आप जानते ही हैं, जो दिख रहा है उसका ठीक उल्टा कर दीजिए तो वंस कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा। टूस कॉम्प्लीमेंट में ये होता है कि पहले वंस निकाल दीजिए, उसमें से +1 ऐड कर दीजिए। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि पहले वंस जो भी नंबर दिया हुआ हो पीछे से चलिए, जहां पे पहला 1 दिख जाए वहां से सारा बिट को रिवर्स कर दीजिए, तो आपका टूस कॉम्प्लीमेंट